हेलो बेटा, वेलकम टू नीट बूस्टर क्लासेस। अब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बेटा एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जिस टॉपिक का इंट्रोडक्टिव पार्ट हमने आपको बताया था, जिसमें स्टार्टिंग में मैंने देखा था बेटा, जब हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स टॉपिक को लेके आए थे तो मैंने आपको बताया था कि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने आपसे काफी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। यहां तक कि मैंने आपको इसका क्लासिफिकेशन बताया था कि किस तरीके से बेसिक चीजों को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आज बेटा चलो हम इस टॉपिक को लेके आज कंटिन्यू करते हैं। शायद आप वेट भी करते होंगे, आपने काफी हमारा इंतजार भी किया है कि सर ने सिर्फ इंट्रोडक्टिव वीडियो देने के बाद सर ने कोई वीडियो हमारा अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है। आज हम प्लांट एनाटॉमी पर बेटा एक बहुत डिटेल लेक्चर लेके आए हुए हैं। तो आप लोगों को क्या है, सिर्फ शांति पूर्वक इस वीडियो को आपको देखना है, और ऐसा भी नहीं है, आपको एक सीक्वेंस में आपको नोट्स भी बनाना है, ताकि आप यदि आप दोबारा से अगर उस टॉपिक की स्टडी करते हैं तो आखिर कम से कम उसको बहुत कम समय में आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो चलो बेटा देखते हैं। यहाँ हम बात करते बेटा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखो बेटा, फ्लावरिंग प्लांट्स का ही क्यों जिक्र करते हैं, यहां मैंने यूज किया एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसका डायरेक्ट मतलब होता है कि हम बेटा एंजियोस्पर्म में बात करते हैं, ना कि एल्गी, ना ब्रायोफाइट, ना टेरिडोफाइट, ना ही जिम्नोस्पर्म। हम स्पेशली बात करते हैं सेपरेटली फ्लावरिंग प्लांट, जिनको हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एंजियोस्पर्म का नाम भी दे सकते हैं। आपने कहा सर एल्गी, ब्रायो, टेरिडो इनकी बात नहीं करते, बट फिर भी बेटा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म इनका भी कुछ हम बेसिकली बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बताएंगे। जब हम आपको सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह पढ़ाएंगे तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल टेरिडोफाइट में भी बताएंगे, कुछ जिम्नोस्पर्म में भी बताएंगे। सेकेंडरी ग्रोथ में कुछ एग्जाम्पल आते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पूरा कंप्लीट प्लांट्स किंगडम के बहुत सारे बेसिक एग्जाम्पल आएंगे। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कंटेंट और क्वालिटी के प्रति हम कोई समझौता नहीं कर सकते। आपके लिए हम जबरदस्त तरीके से आपके लिए मेहनत करेंगे, और ये आप कैसे रियलाइज करेंगे कि सर जबरदस्त तरीके से हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। हम सिर्फ बेटा, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपकी स्टडी में बिल्कुल भी कोई समस्या पैदा हो। मैं सीधा सा बेटा ऑनवर्ड सिर्फ एक ही बात जानते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो, किसी भी टाइप्स का कोई भी स्टूडेंट हो, हमारी क्वालिटी और कंटेंट आप देखिएगा। भाई आप लेक्चर के अंदर उसको एक बार देखिए कम से कम, कि आखिर इस लेक्चर में क्या इसकी किस बेस पर हमने इसको डिजाइन किया है। तो बेटा इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, तो इसको देखिएगा। सबसे पहले बेटा हमने सब यूज किया एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो बेटा इसकी बेसिकली डेफिनेशन की बात करते तो क्या होता है, जैसे कि हमने आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाया, तो मॉर्फोलॉजी में आपको मैंने डिस्कस सब यूज किया बेटा कि जो मॉर्फोलॉजी वर्ड है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने प्लांट फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी आपको बताई, तो मॉर्फोलॉजी का मीन्स बताया कि एक्सटर्नल फीचर्स, हमें प्लांट्स के सिर्फ बाहरी संरचना का अध्ययन करना है, तो उसको हम प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। बट यहाँ बेटा क्या है, यहाँ प्लांट्स के अंदरूनी जो ऑर्गन्स होते हैं या जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, उनकी स्टडी करना होता है, तो हम प्लांट्स की एनाटॉमी शब्द यूज करते हैं। बेटा मैं आपको बता दूं, बॉटनी हम आपको उस लेवल तक पढ़ाएंगे कि बॉटनी में आपका जिस तरीके से अभी आपको बॉटनी से बहुत ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। मैं मानता हूं कि बॉटनी जब भी बच्चे पढ़ते हैं उनको नींद आ जाती है। नींद के लिए सबसे भाई एक अच्छा ऑप्शन है कि आप बॉटनी पढ़ना स्टार्ट कर दो। बट बेटा एक बार आपका इंटरेस्ट जग गया बॉटनी में, एक बार यदि आपका इंटरेस्ट बॉटनी में जग गया, तो आप लाइफ टाइम बॉटनी के कंसेप्ट पढ़ने के बाद कभी भी नहीं भूलेंगे। ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। नहीं तो इस पूरे लेंथी वीडियो को एक बार आप देखिए। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को आपने निकाला, 2 मिनट आपने देखा कि सर तो अभी इंट्रोडक्टिव क्लास चल रही है, पता नहीं आगे क्या होगा। अरे एक बार आप पूरी क्लास को रन करके तो देखो, कंटेंट और क्वालिटी आपको मिले जो कहीं कहीं नहीं मिल सकती है आपको। हालांकि मेरा ये प्रयास रहेगा कि वो चाहे नीट के बच्चे हो या नर्सिंग का बच्चा हो या अदर मेडिकल कोई भी एग्जाम हो, या वो पीजीटी क्यों ना हो, बेटा हम कुछ क्वेश्चन इस तरीके के डिजाइन कर रहे हैं जो पीजीटी या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर तक भी क्वेश्चन हम उसको कहीं ना कहीं उसको हिट कर पाए। अब मैं आपको बता दूं बेटा एक पॉइंट और आप ध्यान से समझिएगा कि जब भी हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो बेसिकली बेटा इसमें डिटेल और सारे कंसेप्ट आते हैं, बट हमें क्या करना है, हमें सिर्फ
जैसे कि बात करते हैं, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए बेटा कि हमें, जैसे आपने देखा होगा घोड़ा, घोड़े को सिर्फ सामने दिखता है, लेफ्ट राइट नहीं देखता है। क्यों? लेफ्ट राइट देखेगा तब तक डिस्टेंस जो है वो और ज्यादा, उसको मंजिल बहुत दूरी पर पहुंच जाएगी। हमें सिर्फ घोड़ा बन जाना है। टॉपिक को देखते हैं, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा देखिएगा, मैंने आपसे सब यूज किया बेटा। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। प्लांट्स के अंदरूनी संरचना को हम प्लांट की एनाटॉमी कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं सर आप हिंदी बहुत यूज करते हैं। बेटा मैं हिंदी इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हमारे ऑफलाइन क्लासेस में जो रिसेंटली बैच जो स्टार्ट हुए हैं, तो कुछ हमारे हिंदी मीडियम वाले बैच भी स्टार्ट हुए हैं, तो बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा हिंदी में बता दिया करो ताकि हमें कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आए। तो बेटा ऐसा नहीं है, हम बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज कर देंगे ताकि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आए। चलो बेटा देखते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। मैंने आपसे कहा बेटा कि प्लांट्स के अंदरूनी संरचना के अध्ययन को हम प्लांट्स की एनाटॉमी कहते हैं। अब बेटा यहां से पॉइंट से आता है आखिरकार कि यहां आपसे ये कहा जाता है कि एनाटॉमी, जैसे कि बेटा अगर बात करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो एक साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम है कैथेराइन इशाउ। बेटा मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में जितने भी साइंटिस्ट के नाम दे रखे, सारे साइंटिस्ट के नाम आपको उनका इंट्रोडक्शन एंड बेटा उनका डिस्क्रिप्शन एंड समरी बहुत अच्छे से पढ़ना है। मेल्विन केल्विन का नाम दिया है, जीएन रामचंद्र का नाम दिया है, तो डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम दिए। बट मैंने प्लांट मॉर्फोलॉजी में जिक्र किया था, वैसे हम बात करते हैं प्लांट सिर्फ एनाटॉमी, तो हम बात करेंगे बेटा कि फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। फादर, यहां बेटा हम बात करते हैं फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। जब हम बात करते हैं फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी तो बेटा आप ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके से अगर पॉइंट्स पूछा आता है तो हम बात करते हैं बेटा एन ग्रे। यही बच्चे कुछ कहते होंगे सर आप फादर ऑफ, ये तो प्लांट एनाटॉमी वर्ड यूज किया, यही बेटा सेकंड वर्ड हम यूज करते हैं कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी बेटा सीधा सा पॉइंट है। तो एक बेटा साइंटिस्ट जिनका नाम है के.ए. चौधरी। के.ए. चौधरी। तो ये मैंने बेटा आपसे कहा कि इंटरनल स्ट्रक्चर को हम प्लांट्स एनाटॉमी कहते हैं, और फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी एन ग्रे, और फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी जिन्हें हम के.ए. चौधरी के नाम से जानते हैं। आगे बेटा आप देखते हैं, इसके बाद अगर हम आपसे कहेंगे बेटा तो सबसे पहले जो वर्ड आता है बेटा जिसका हम बात करते हैं बेटा टिश्यू। टिश्यू वर्ड जो आता है कि आखिरकार ये ऊपर क्या है, तो टिश्यू वर्ड को देखते हुए इससे पहले इसका हमें बैकग्राउंड समझना है। बैकग्राउंड कैसे समझेंगे बेटा, पहले तो इसको हम एक बार रफ करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसको। चलो देखिएगा बेटा, हाँ तो इसको बेटा हम लोग देखते हैं, जैसे कि एक आपसे वर्ड मैंने यूज किया है बेटा कि टिश्यू, तो टिश्यू का आखिर बैकग्राउंड क्या है वो आपको देखना है। मैं आपको बता दूं बेटा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी आपके पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ड कहने के लिए बेटा एक शब्द आता है कि सेल का होना नेसेसरी है अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी। यदि अगर सेल ही नहीं है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, तो फिर हम कहीं ना कहीं ये कह सकते बेटा कि जब सेल ही नहीं है तो उसको लिविंग वर्ड तो हम नाम यूज कर ही नहीं सकते, जैसे कि वायरस इत्यादि। तो यहाँ बेटा बात करते बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, हमने आपसे बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे बेटा, जिससे चीजें आपकी कंफर्म और एकदम क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिएगा मैंने कहा बेटा आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सपोज दैट इनसे बेटा बनता आपका एटम, एटम से बनेगा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से बनता है बेटा ऑर्गेनिल, ऑर्गेनिल। जब ऑर्गेनिल से बात करेंगे बेटा तो हम बात करते बेटा एक सेल फॉर्म होता है, और सेल जब ग्रो करता है एक कलेक्शन ऑफ सेल होता है, तो बेटा आपका टिश्यू बनता है। और टिश्यू की बात करते बेटा, पॉइंट समझिएगा ध्यान से, तो टिश्यू से आपका ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन भी कलेक्ट बेटा ये ग्रुप करेगा, तो यहां पर ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के बाद हम बात करते हैं बेटा तो आपका एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। बट कोई बच्चे कह रहे होंगे कि सर
आपने ऑर्गन सिस्टम वर्ड यूज किया, प्लांट में ऑर्गन सिस्टम वर्ड कोई आता ही नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर रूट सिस्टम फूड सिस्टम कहां से आता है। ऑर्गेनिज्म के बाद बेटा जब ग्रोथ करता है तो पॉपुलेशन बनता है। ये बातें हमने आपको बताई थी इंट्रोडक्टरी क्लास में, आप उसको सुनिएगा ध्यान से। पॉपुलेशन के बाद बेटा कम्युनिटी बनता है, कम्युनिटी, और कम्युनिटी से आपका फॉर्म होता है जिसको हम लोग इकोसिस्टम नाम देते हैं। और इकोसिस्टम वर्ड यूज करने के बाद हम बोलते हैं बेटा कि आपका लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप। और लैंडस्केप से हम बात करते हैं बेटा कि बायोम होता है, और बायोम से बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बेटा, बायोस्फीयर जिसे हम लोग जैव मंडल के नाम से जानते हैं, और ये बायोस्फीयर एटमोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बेटा हम बात करते हैं एटमो, लिथो एंड हाइड्रोस्फीयर का वो कनेक्टिव एरिया जहां तक लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा उनका हैबिटेट होता है, उनको कहीं ना कहीं हम बायोस्फीयर का शब्द देते हैं। तो आगे बेटा इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि आपका कैसे केमिस्ट्री के लेवल पर सेल का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिल, ऑर्गेनिल से सेल, और सेल से पॉइंट समझिएगा, ऑर्गेनिल से आगे बात करेंगे बेटा। जैसे मैंने सब यूज किया बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिल, ऑर्गेनिल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। ऑर्गेनिल वर्ड अलग था, ऑर्गन वर्ड अलग है। ऑर्गन से बात करेंगे तो आगे इसी तरीके से चलते जाएंगे आपका ऑर्गन सिस्टम एंड बेटा। ऑर्गन सिस्टम के बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, और बेटा बात करते हैं तो आपका बायोम आ जाता है, बायोस्फीयर आ जाता है। ये सारे वर्ड इस तरीके से आते हैं। बट यहां हम देखते हैं बेटा कि हमें कहां से पढ़ना है। एनाटॉमी की बात करते हैं तो पॉइंट सुनिएगा, कंसेप्ट आप बेटा ये समझ लीजिएगा, उसके बाद आप देख लेना। मैंने जैसे कि वर्ड यूज किया होता सेल, तो सेल से आपका फॉर्म होता है टिश्यू। अब जब टिश्यू वर्ड यूज करते हैं बेटा तो टिश्यू भी अपने आप में बेटा 2 टाइप्स का होता है। हालांकि इसको हम लोग देख लेंगे, बट बेटा मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने एक शब्द यूज किया, एक टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक आपको ये चार्ट बेटा काफी हेल्पफुल रहेगा। और दूसरे टिश्यू की बात करते हैं बेटा परमानेंट, परमानेंट टिश्यू। जब हम बात करते हैं बेटा टिश्यू, तो टिश्यू से आगे आपका फॉर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेटा टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम, जब टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं बेटा तो टिश्यू सिस्टम के बाद ध्यान समझिएगा, इसके बाद बनता है आपका ऑर्गन। और ऑर्गन के बाद हम कह सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, ऑर्गन के बाद अगर यूज करना चाहे तो ऑर्गन सिस्टम वर्ड यूज कर सकते हैं, बट किसके बेस पर करेंगे वो हम आपको क्राइटेरिया इसका बता देंगे। तो यहां आप देखेंगे बेटा ये टिश्यू सिस्टम वर्ड लिखा हुआ है, पहले आप इसको समझ लीजिएगा। मेरिस्टेमेटिक की बात करते हैं तो इसका भी जैसे कि मैंने सब यूज किया बेटा, इसके डिफरेंट इसके बेस होते हैं, डिफरेंट बेस पर इसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। बट यहाँ पर हम बेटा पोजीशन के बेस पर लेना चाहें, या फिर इसके ओरिजिनल डेवलपमेंट के बेस पर लेना चाहें, या फंक्शन के बेस पर किसी एक टाइप का ले ले, और उसके बाद हम डिटेल इसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं बेटा प्राइमरी, लोकेशन के बेस पर देख लीजिएगा, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इसकी बात करते बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब सेकेंड की बात करते हैं, ये प्राइमरी में आपका कौन कौन एग्जाम्पल आ जाते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो जब बात करते बेटा कि यहां पर आपका हम लोग बोल सकते बेटा कि रूट का एपिकल एंड बेटा शूट एपिकल, रूट एपिकल एंड शूट एपिकल। हालांकि डिटेल यहां हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर हम बात करते बेटा आपका रूट एपिकल, शूट एपिकल एंड बेटा आपका आ जाता है एक्सिलरी, जो जस्ट बिहाइंड हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है एक्सिलरी। और उसके बाद हम बात करते बेटा इंटर कैलरी वर्ड आपने सुना होगा, इंटर कैलरी। कैलरी का मीन्स बताएंगे, इंटर मतलब मैच्योर टिश्यू के बीच में, जो मेरिस्टेम मैच्योर टिश्यू के बीच में पड़ा होता है उसको हम इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से बेटा अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें आपका आता है जैसे कि हम लोग कैम्बियम बोलते हैं। कैम्बियम में आपका एक वेस्कुलर कैम्बियम होता है, वेस्कुलर कैम्बियम, और एक आपका होता है जिसको हम लोग कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, कॉर्क।
तो ये कोर कैम्बियम हो गया और ये वेस्कुलर कैम्बियम होगा। ये पॉइंट आप समझेंगे। आगे बेटा अगर मेरिस्टेम परमानेंट की बात करते हैं तो परमानेंट भी आपका इसी टाइप से, एक आपका सिंपल परमानेंट होता है, सिंपल परमानेंट और परमानेंट, और सेकंड बात करते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सिंपल की बात करते हैं बेटा तो सिंपल में आपका पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये डिफरेंट टाइप के टिश्यू आते हैं। हालांकि जब यहां मैंने कहा सिंपल परमानेंट टिश्यू से कहते हैं जो ओनली वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है तो सिंपल परमानेंट कहते हैं, और मेनी टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। इसमें आपका आता है जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम, ये बात समझ लेना आप लोग। तो ये चीजों को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, बट टिश्यू सिस्टम को देखिएगा। टिश्यू सिस्टम भी आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, बात समझ रहे बेटा। तो ऑर्गन क्या क्या स्टडी करना है, रूट है आपका, स्टेम है, आप लीफ के बारे में स्टडी करेंगे तो ये ऑर्गन में आ जाता है। ऑर्गन सिस्टम में आप बात करेंगे बेटा तो आपका एक होता है शूट सिस्टम, हम लोग बात करते हैं शूट सिस्टम, इसकी बात करेंगे तो रूट सिस्टम आता है, रूट सिस्टम। तो इन चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करना है। हम बात करते हैं टिश्यू, ये वाला मेरिस्टेम परमानेंट, ये सारी चीजें डिटेल में करना है। बट बेटा यहाँ हम जो है थोड़ा इसको सही मायने में देखा जाए तो इसको थोड़ा हम क्या करते हैं बेटा कि सबसे पहले हम एक फंडामेंटल जो प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू आपका मेरिस्टेमेटिक, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं, फिर वन बाय वन करके हम लोग आगे देखते जाएंगे। बट बेटा यहाँ से अब जो हम कंसेप्ट पढ़ाने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिएगा इसको। यदि अगर एक बार आपने यहाँ से, जहां से मैं बताने वाला हूं, यहां से अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आप कभी भी बेटा टिश्यू के कंसेप्ट को कभी आप भूलेंगे नहीं। जैसे कि बेटा हम बात करते हैं तो यहां से बेटा जैसे कि हमने आज से शब्द यूज किया था, हम बात करते हैं टिश्यू। यहां से आप ध्यान से देखिएगा, जब हम टिश्यू की बात करते हैं तो टिश्यू क्या होता है। देखो मैंने कहा बेटा एक आपको बहुत नई डेफिनेशन इसकी बताएं। आपने देखा होगा मैथ में आपने फॉर्मूले देखे होंगे, बायोलॉजी में आपने फॉर्मूले नहीं देखे होंगे, बट हम बायोलॉजी में फॉर्मूले बताएंगे आपको। जैसे कि देखो हम बात करते हैं टिश्यू की बात करेंगे तो यहां हमने लिख दिया बेटा फंक्शन, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। ऐसा फॉर्मूला क्या आपने कभी देखा है? देखा है तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में बता देना कभी मेरे को, ठीक है ना। मैंने कहा बेटा टिश्यू क्या होता है, फंक्शन, ओरिजिन और आपका स्ट्रक्चर, फंक्शन, ओरिजिन एंड बेटा स्ट्रक्चर। ये सब या हम ये कह सकते बेटा कि टिश्यू क्या होता है कि एक कलेक्शन ऑफ सेल या एक ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू होता है। तो टिश्यू में आप देखेंगे बेटा कि समान आकार की कोशिकाएं या ये कह सकते हैं हम लोग सिमिलर टाइप की सेल्स या डिसिमिलर टाइप की सेल्स जिसकी ओरिजिन एंड फंक्शन सेम होना चाहिए, तब उसको बेटा हम लोग टिश्यू नाम वर्ड यूज करते हैं। तो ये लिखा हुआ है फंक्शन, ये ओरिजिन, ये बेटा इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका सिमिलर भी हो सकता है, स्ट्रक्चर बेटा इसका डिसिमिलर भी हो सकता है। आपने कहा सर सिमिलर डिसिमिलर कैसे हम लोग जाने, एक बार बता दो बेटा, आप पॉइंट सुनो। जैसे कि जब हम आपको आगे जाइलम बताएंगे तो जाइलम में बेटा एक टाइप की सेल तो नहीं है ना, जाइलम में आप देखिए जाइलम में ट्रैकेट्स भी है, जाइलम में वेसल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, और जाइलम में आपका पैरेन्काइमा भी है, जाइलम में आपका फाइबर भी है। तो अब देखो ये ट्रैकेट अलग है, ये अलग है, ये इसका शेप अलग है। जब सभी का शेप अलग है और फिर भी जाइलम एक कंप्लीट टिश्यू है। और जब पैरेन्काइमा की बात करते हैं तो सारी सेल्स ये पैरेन्काइमा की सेल्स है, सभी एक समान है। जब सारी सेल एक जैसी है तो उसको हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पर सब सिमिलर इन शेप की सेल्स होती है या डिसिमिलर इन शेप की सेल होती है। तो जरूरी ये मतलब नहीं बनता है चाहे वो सिमिलर इन शेप हो या डिसिमिलर शेप हो उसका, लेकिन हम बात करते हैं उसको टिश्यू, तो ये वर्ड का यूज से सिमिलर शेप का हो सकता है और डिसिमिलर हो सकता है, उसको हम लोग टिश्यू वर्ड यूज करेंगे। आगे बेटा इसको हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको टिश्यू वर्ड यूज किया। टिश्यू देखो अगर हम बात करते हैं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, या हम बात करते हैं कि हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये तमाम वर्ड हम यूज करेंगे, सारे आपको टेक्निकल वर्ड आ जाएंगे आपको। बट यहां से आप देखिएगा
यहां हम बात करते बेटा कि नगेली के अकॉर्डिंग, एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था कार्ल नगेली। तो कार्ल नगेली के अकॉर्डिंग बात करेंगे बेटा, तो टिश्यू जो आपके होते हैं, टिश्यू को उन्होंने इनके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी है या नहीं है। डिवाइड करने की कैपेसिटी के आधार पर इन्होंने टिश्यू को 2 टाइप में डिवाइड किया। एक इन्होंने बेटा एक शब्द यूज किया जिससे हम लोग शब्द यूज करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकेंड वर्ड के बारे में बात करेंगे बेटा तो परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू यहां बेटा हम बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक, ये बेटा एक्टिव डिवाइडिंग टिश्यू है। ये बेटा डिवाइस में डिवाइडेशन की, डिवाइड करने की कैपेसिटी पाई जाती है। हालांकि टेम्परेरी बेस पर इसमें भी हो सकती है, बट यहां पर हम क्या कहते हैं, यहां पर जो सेल्स होती है वो G1 या फिर G0 स्टेज में पड़ी रहती हैं, अर्थात इसमें बेटा डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो इसको मैंने सब यूज किया बेटा एक साइंटिस्ट है कार्ल नगेली। कार्ल नगेली के अकॉर्डिंग बेटा जो टिश्यू आपके डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, मेरिस्टेमेटिक एंड बेटा परमानेंट। यहां मेरिस्टेमेटिक की बात करते तो डिवाइडिंग है कैपेसिटी, इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है। तो इसको आगे हम जब रन करते हैं तो फंडामेंटल सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक के बारे में बात करेंगे कि टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक। यहां से आप देखिएगा बेटा, मैं बहुत अच्छा सा कंसेप्ट बताने वाला हूं आगे। जैसे मैंने आपसे यूज किया एक शब्द बोलेंगे सबसे पहले बेटा, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, तो फर्स्ट इसका क्लासिफिकेशन देखिएगा। फर्स्ट देखिएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक based on बेटा देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक बेस्ड ऑन पोजीशन। फर्स्ट बात करते हैं पोजीशन के अकॉर्डिंग, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा पोजीशन या लोकेशन, लोकेशन भी कह सकते हैं। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग जो मेरिस्टेमेटिक है ये कितने टाइप्स का होता है या फिर क्या क्या इसके डिवाइड हो सकते हैं। तो यहां हम बात करते बेटा देखिएगा, पहले हम बात करते बेटा एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आपने सब यूज किया सर एपिकल क्या होता है बेटा। प्लांट्स के अंदर बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है बेटा, वो मैंने ये कह दिया कि प्लांट्स के अंदर रूट के एपिकल पर, जैसे बेटा ये रूट बना दी हमने, या फिर हम ये कह सकते बेटा कि यहाँ पर हमने एक शूट बना दी, स्टेम बना दिया ऊपर वाला पार्ट। तो यहाँ पर कुछ एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स होती है, यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ मेरिस्टेम सेल्स या यहाँ पर होती है बेटा। तो ये सेल्स, ये जो सेल्स प्रेजेंट होती है, इन्हीं सेल्स के कारण रूट ग्रोथ करता है, इन्हीं के कारण बेटा आपका स्टेम में भी ग्रोथ होती है। तो इनको हम लोग कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एपिकल मेरिस्टेम सेल्स। तो ये आपका मिलता है कहां कहां। एक हम बात करते हैं बेटा, एक मिलता है आपका जिसको हम बोल सकते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक। रूट के अपेक्स पर मिलने वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग रूट अपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और जबकि सेकंड देखिएगा, एक आपका होता है शूट अपिकल मेरिस्टेमेटिक, शूट अपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो ये स्टेम के या शूट के अपेक्स में मिलता है, इसको हम लोग शूट अपिकल मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। तो फिर आगे हम बात करते हैं बेटा, एक आपका आता है जिसको हम लोग एक्सिलरी कहते हैं, एक्सिलरी मेरिस्टेम। जब बेटा शूट वाला पोर्शन, जब शूट वाला पोर्शन में जब प्राइमरी ग्रोथ हुई थी बेटा, मैं आपको बता दूं
कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है अनलिमिटेड होती है एंड बेटा लोकलाइज होती है, और प्लांट्स की लेंथ में इंक्रीज को, प्लांट्स की लंबाई में वृद्धि को हम लोग सब यूज करते हैं बेटा कि प्लांट की जब लेंथ में इंक्रीज होता है तो उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, जबकि प्लांट्स की विड्थ में अगर इंक्रीज होता है तो उसको सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। भाई बेटा मैं एक्सिलरी मेरिस्टेम, तो जब प्लांट लेंथ में इंक्रीज कर रहा था तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम की कुछ सेल्स लेफ्ट हो जाती हैं और बेटा वो आपका एक्सिलरी मेरिस्टेम बनाती है, जिससे आपकी ब्रांच एंड बेटा आपका ब्रांच है या फिर एक्सिलरी बड इत्यादि उससे फॉर्म होती है। आगे बात करते हैं बेटा, इसके बाद आता है इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब बेटा बात करते हैं इंटरकैलरी क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ध्यान समझिएगा आप। इंटरकैलरी जैसे कि बेटा मैंने ये कहा, ये आपका प्लांट्स का स्टेम वाला पोर्शन मान लिया मैंने, तो यहां पर बेटा कुछ ये आपका, जैसे मैंने ये कह दिया आपसे, यहां देखिएगा, आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ये आपका परमानेंट है, बीच बीच में ये मेरिस्टेम पड़ा है, फिर परमानेंट है, बीच बीच में फिर पड़ा हुआ है। तो मेरिस्टेम और ये मैच्योर टिश्यू, ये आपका क्या है मैच्योर टिश्यू, मैच्योर टिश्यू को बोलते हैं परमानेंट। तो जब मैच्योर टिश्यू के बीच बीच में आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पड़ा होता है तो उसको हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक के नाम से जानते हैं। आगे बेटा हम बात करेंगे, तो ये हमने आपको बताया बेटा कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक बेस्ड ऑन पोजीशन, जिसमें आपका अपाइकल मेरिस्टेमेटिक एंड बेटा एक्सिलरी और इंटरकैलरी। अब हम बात करेंगे बेटा कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक बेस्ड ऑन पोजीशन की जगह हमें सारी चीज लिखी रखना है। हम पोजीशन की जगह एक शब्द से यूज कर लेंगे और आगे हम बात अपनी कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि बेटा हम बात करते हैं कि यहाँ जो पोजीशन वर्ड लिखा हुआ है, देखो मैंने भी इसको रख कर दिया, बाकी का इसको देखते हैं हम लोग। जैसे कि हमने कहा पोजीशन या लोकेशन तो एक ही बात थी, बट यहाँ हम बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ हम बात करेंगे बेटा, जैसे कि पोजीशन लोकेशन हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा फंक्शन, फंक्शन। अब फंक्शन के बेस पे आप देखिएगा कि इसको किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका फंक्शन के बेस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या इसके कार्य होते हैं, तो फंक्शन के बेस पर, जब हम फंक्शन के बेस पर बात करेंगे और हम बेटा बात करेंगे प्लेन ऑफ डिवीजन के बेस पर, तो प्लेन ऑफ डिवीजन के बेस पर या हम फंक्शन के बेस पर या फिर बेटा हम बात करते हैं इसके लोकेशन के बेस पर, तो फंक्शन के बेस पर जब भी हम बात करेंगे बेटा, तो आपका यहाँ पर प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम इत्यादि के नाम से उनको जानते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे बेटा प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म एंड बेटा बात करते हैं प्रोकैम्बियम एंड बेटा ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम। तो प्रोटोडर्म आपका, प्रोकैम्बियम एंड बेटा ग्राउंड मेरिस्टेम, तो ये सारे शब्द को हमें देखना है। तो आगे इसको देखते हैं बेटा, जैसे कि हमने शब्द यूज किया है। हाँ, तो हमने बेटा आपसे कहा कि प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम की बात करते हैं। तो इस तरीके से आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक बेस्ड ऑन फंक्शन। तो प्रोटोडर्म आपका जो होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, प्रोकैम्बियम से प्लांट्स का कौन सा पार्ट बनता है एंड बेटा ग्राउंड मेरिस्टेम से प्लांट का कौन सा पार्ट बनता है। जब भी हम बात करेंगे तो प्लांट्स के डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। हम लोग बात करते हैं आपका एपिडर्मिस है, उसके बाद आपका हाइपोडर्मिस है ना, एंडोडर्मिस, आपका जो भी ग्राउंड आता है। हालांकि हम बात करेंगे टिश्यू सिस्टम में डिटेल में पढ़ने हम लोग कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, फिर उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बेटा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है, ध्यान समझिएगा। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है, जहां बेटा प्लांट्स के हम जस्ट सेंटर की बात करते हैं, तो इसको एक शब्द यूज करते हैं जिसको हम स्टील वर्ड यूज करते हैं। तो स्टील वर्ड किसे कहा जाता है, कौन समझिएगा, पीजीटी का क्वेश्चन है, पीजीटी से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। स्टील प्लांट का बात करते बेटा कि प्लांट्स में सेंट्रल सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द डाइकोट स्टेम इन विच सराउंड बाय जनरल कॉर्टेक्स इन नॉन एज स्टील। तो स्टील के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्रोटो स्टील, एटेक्टो स्टील, यू स्टील एंड सोलेनो स्टील, तमाम बहुत सारे शब्द आते हैं।
बट बेटा आप यहां देखिएगा तो ये आपका प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। आगे बेटा हम बात करते हैं इसको, फिर बेटा हम फंक्शन की जगह आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक बेस्ड ऑन ओरिजिन, हम ओरिजिन के बेस पे देखेंगे। अब यहाँ पर ओरिजिन वर्ड यूज करते हैं, तो ओरिजिन में आपने देखा होगा बेटा कि जैसे प्रोटोडर्म लिखा है, प्रोकैम्बियम था एंड बेटा ग्राउंड मेरिस्टेम था, तो उसी तरीके से हम लोगों को देखना है कि सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रो मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम बेटा, प्रो मेरिस्टेम को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, ऐसा मेरिस्टेम, ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट के सीड के पार्ट में एम्ब्रियोनिक लाइन में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग प्रो मेरिस्टेम या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। सेकंड बेटा हम बात करेंगे, सेकंड बात करते हैं बेटा जो फर्स्ट डेवलप होता है तो उसको हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। और इसके बाद हम बात करते हैं बेटा जिसे हम लोग सेकेंडरी, सेकेंडरी मेरिस्टेम का नाम देते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बेटा जो वर्ड यूज करते हैं, जो अगर आपसे कहा जाता है, यहाँ हम वर्ड यूज करते हैं रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड बेटा आपका डी डिफरेंशिएशन के दौरान आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम वगैरह बनता है। तो आगे बेटा हम बात करेंगे अगर कि ये आपका सबसे पहले मैंने आपको बेटा बता दिया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम बेस्ड ऑन, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक बेस्ड ऑन पोजीशन, सेकंड फिर मैंने आपको बताया बेस्ड ऑन फंक्शन, और थर्ड मैंने आपको बता दिया कि बेस्ड ऑन ओरिजिन। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक बेस्ड ऑन फंक्शन, नहीं ये सब हो गया है। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन, बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन, बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन। जब हम बेटा प्लेन ऑफ डिवीजन के बारे में बात करते हैं तो यहां पर बेटा सारे कंसेप्ट चेंज हो जाते हैं, वही हमें फिर कंटिन्यू करना है। तो प्लेन ऑफ डिवीजन बेटा बात करते हैं, जैसे कि आपका यहां हम बात करते हैं बेटा रिब या फाइल, मेरिस्टेम, मेरिस्टेम। सेकंड बात करते हैं बेटा रिब या फाइल, फिर यहां बात करते हैं बेटा ग्राउंड, ग्राउंड मेरिस्टेम, रिब या फाइल मेरिस्टेम एंड बेटा ग्राउंड मेरिस्टेम। और हम आगे हम बात करते बेटा कौन समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, इस तरीके की इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कैसे भी बात करते बेटा कि यहां से नीट में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लेट मेरिस्टेम और मास मेरिस्टेम एंड बेटा रिब एंड फाइल मेरिस्टेम क्या है। प्लेट की बात करते हैं, हम मास की बात करेंगे या रिब एंड फाइल की बात करेंगे, कौन समझेगा। जैसे कि यहां हम कह सकते हैं, जैसे वर्ड मैंने यूज किया है बेटा कि आपका प्लेट मेरिस्टेम और मास, प्लेट मास की बात करेंगे, यह लिखा है बेटा जैसे कि एक शब्द यूज किया मास को ऐसे भी लिख सकते हैं प्लेट मेरिस्टेम, यहां लिख देंगे हम लोग मास मेरिस्टेम। तो मास मेरिस्टेम एंड बेटा प्लेट मेरिस्टेम, और इसको वर्ड यूज करते हैं हम लोग रिब या फाइल मेरिस्टेम। तो ये अलग अलग प्लांट के पोर्शन कैसे ये ड्राइव करते हैं, तो उन सारी चीजों को हम लोग आगे ये टेक्निकल वर्ड के बारे में हम लोग यूज करते हैं। पहले बेटा हमने बात किया था आपसे कि जो प्लांट्स के अंदर सबसे पहले बेटा प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम प्लांट्स की एनाटॉमी कहते हैं, और फादर ऑफ प्लांट्स एनाटॉमी एंड ग्रे, एंड बेटा बात करते हैं कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी के ए चौधरी। मैंने आपसे वर्ड यूज किया था कि हम लोग बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू वर्ड है फंक्शन, ओरिजिन, सिमिलर और सिमिलर एंड डिसिमिलर के बेस पर हम लोग ए ग्रुप ऑफ सेल नोन एज टिश्यू या कलेक्शन ऑफ सेल को भी हम टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो फिर मैंने शब्द आपसे यूज किया था बेटा कि कार्ल नगेनी के अकॉर्डिंग टिश्यू डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, या तो डिवाइडिंग कैपेसिटी है या तो डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है। अगर डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है तो वो जीवन या जीनोड फेज में आपका चला जाता है। तो यहां हम बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक मैंने आपको बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन के अकॉर्डिंग बताया
जिसमें प्लेन ऑफ डिवीजन में रिब एंड फाइल मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम एंड बेटा मास मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। अब आगे अगर इसको हम बात करेंगे बेटा, तो मेरिस्टेम के सारे क्लासिफिकेशन हमने आपको बता दिए। मैक्सिमम आपका एज पर नीड के अकॉर्डिंग, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाता है। बाकी अभी हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, फिर हम वन बाई वन करके क्लीरोम वर्ड क्या है, स्टीरोम वर्ड क्या है, ये सारे शब्द को हम लोग समझ लेंगे। तो यहां हम बात करेंगे बेटा परमानेंट। अब हम बात करते हैं बेटा सेकेंडरी टिश्यू होता है, जिसे हम लोग परमानेंट के नाम से जानते हैं। अब परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोगों को देखना है कि परमानेंट टिश्यू क्या है। तो परमानेंट टिश्यू बेटा ये 2 टाइप्स का होता है। यहां हम बात करते हैं कि आपका सिंपल परमानेंट, एंड बेटा बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब आपने कहा सर कॉम्प्लेक्स और सिंपल में क्या डिफरेंस है? परमानेंट, तो सिंपल की बात करेंगे बेटा, ये ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ओनली द वन टाइप ऑफ सेल होती है, तो उसको हम लोग सिंपल कहते हैं। और जब मेनी टाइप ऑफ सेल होती है, मेनी टाइप ऑफ सेल, तो उसको बेटा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब यहां हम बात करते हैं कि सिंपल में कौन कौन और कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है। तो इसको बेटा हम लोग जो है पहले सिंपल डाल देंगे, और सिंपल के बाद उसी तरीके से हम सभी का आज हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग वन बाई वन करके हम लोग एक एक को डिटेल में देखते जाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू बेटा आपका हम बात करते हैं पेरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा। हम लोग वर्ड यूज करते बेटा स्क्लेरेन्काइमा। कुछ बच्चे ये कह रहे सर थोड़ा हिंदी भी बताते जाइए। अरे मैं हिंदी बता रहा हूं बेटा। इसे मृदु ऊतक कहते हैं, इसे स्थूल कोण ऊतक, इसे बेटा दृढ़ ऊतक के नाम से जानते हैं। अभी आप इतना समझ लीजिएगा, फिर हम पर्टिकुलर इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर इसका क्लासिफिकेशन, फिर वन बाई वन करके इसी तरीके से हम लोग देखते जाएंगे। तो इसको बेटा आप देखिएगा, जैसे कि मैंने आपसे सब यूज किया है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, पेरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा एंड बेटा स्क्लेरेन्काइमा। तो यहां हम बात करेंगे, जब यहां हम बात करेंगे बेटा स्पेशल पेरेन्काइमा के बारे में, तो आप पेरेन्काइमा देखिएगा। हालांकि जब मैं पेरेन्काइमा मेरे को पढ़ाना है, तो मैं पेरेन्काइमा को बहुत ही डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। जैसे कि हमने कहा बेटा पेरेन्काइमा, तो पेरेन्काइमा वर्ड जो बेटा यूज करते हैं, सबसे पहले कहा जाता है कि प्लांट के अंदर मोस्ट अबंडेंट टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू या फाउंडेशन ऑफ टिश्यू, लीफ में पेरेन्काइमा, रूट में पेरेन्काइमा, स्टेम में पेरेन्काइमा, है ना। मतलब प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हो सकते हैं, सभी पार्ट्स में आपको पेरेन्काइमा देखने को मिलता है। जब प्लांट्स के प्रत्येक पार्ट में पेरेन्काइमा देखने को मिलता है, और इसी के मॉडिफिकेशन से सारे टिश्यू बने होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका टिश्यू होता है, जिसको हम लोग पेरेन्काइमा नाम यूज करते हैं। तो आखिर पेरेन्काइमा का क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है, और क्या क्या इसके ऐसी के मॉडिफिकेशन से बनने वाले टिश्यू होते हैं, उनको हम लोग जो है अभी देखते हैं। देखो सबसे पहले बात करेंगे बेटा, यहां हम बात करेंगे बेटा जैसे कि प्रोसिनकाइमा। फिर हम बात करते बेटा नेक्स्ट, जिसे कहते हैं बेटा क्लोरिनकाइमा। एक वर्ड यूज करते हैं प्रोसिनकाइमा एंड बेटा क्लोरिनकाइमा। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसिन, क्लोरिन एंड बेटा बात करेंगे म्यूसिलेज पेरेन्काइमा। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे स्टिलेट पेरेन्काइमा। ये सारी जानकारी हमने आपके लिए रखी है बेटा, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि प्रोसिनकाइमा एंड बेटा क्लोरिनकाइमा, और ये क्या है म्यूसिलेज पेरेन्काइमा, स्टिलेट पेरेन्काइमा। यहां हम बात करते हैं एरेन्काइमा। अब आप ये कह रहे हैं कि सर थोड़ा बताते भी जाइए कि आगे ही आप क्लास में बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे बेटा, देखिएगा ध्यान से। ऐसी सेल्स बेटा या ऐसी स्ट्रक्चर
मैं बात कर रहा हूँ पैरेन्काइमा की वो सेल्स जो इलोंगेटेड शेप की होती हैं, इनको हम बेटा प्रोसिनकाइमेटस नेचर की कहते हैं, और ये सेल जनरली बेटा आपका पेरिसाइकिल के अंदर पाई जाती है। हालांकि आगे मैं इसको बताऊंगा। अब क्लोरेन्काइमा क्या है? ऐसा पैरेन्काइमा, इस तरीके का जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है कि जिसके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट भरा होता है, उसको हम लोग क्लोरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। जैसे कि बेटा अगर बात करते हैं तो चाहे वो डाइकोट लीफ हो या मोनोकोट लीफ हो, तो डाइकोट एंड मोनोकोट जो लीफ होती है, तो लीफ का अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस को छोड़कर और बीच में बेटा जो भी टिश्यू भरा होता है, लीफ की अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, इसको एबैक्सियल या एडैक्सियल टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं। तो एबैक्सियल एंड एडैक्सियल एपिडर्मिस के हटा के या उनके बीच में जो सेल्स भरी है, उन सभी सेल्स को कहते हैं कि उन्हीं सेल्स के अंदर वो सेल्स पैरेन्काइमेटस नेचर की होती है, और वो सेल्स होती है उनके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। सेल्स पैरेन्काइमा की बट क्लोरोफिल भरा है, तो इसलिए नाम क्या पड़ गया उनका? क्लोरेन्काइमा। अब आपने कहा सर म्यूसिलेज क्या होता है? बेटा म्यूसिलेज समझिएगा। देखो आपने देखा होगा म्यूसिलेज पैरेन्काइमा वो होता है कि ऐसे प्लांट्स की जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, या हम बात स्टेम की भी कर सकते हैं, कि जिनमें वाटर सब्सटेंस स्टोर हो जाता है। हम लोग कैक्टस वगैरह आपने देखा होगा, तमाम ऐसे बेटा प्लांट्स होते हैं, सकुलेंट सही वर्ड यूज किया जाए, या हम लोग ही फॉर्वेसी फैमिली का सब यूज कर सकते हैं। तो कुछ सकुलेंट प्लांट होते हैं बेटा कि जिनके अंदर वो वाटर को होल्ड करके या वाटर को वो प्रिजर्व करके रखते हैं, तो वाटर को स्टोर करके रखेंगे, दोस्तों म्यूसिलेज पैरेन्काइमा वर्ड यूज करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेट पैरेन्काइमा। बेटा मैं आपको बता दूं, जो बनाना का जो सूडो स्टेम होता है, ये वर्ड मैं जो बोल रहा हूं बेटा ध्यान समझिएगा कि बनाना का जो स्टेम होता है, बनाना में स्टेम एक्चुअली स्टेम नहीं होता है। बनाना इज ए लार्जेस्ट पेरिनियल हर्ब होता है। बनाना हर्ब भी है और पेरिनियल भी है। हम आपको बेसिक में बताया मैंने आपको कि पेरिनियल क्या होता है, हर्ब क्या होता है। हर्ब एक बेटा हर्ब डिफरेंट होता है, पेरिनियल डिफरेंट होता है, और बनाना हर्ब भी है, पेरिनियल। बनाना इज ए लार्जेस्ट पेरिनियल हर्ब। यहां हम बात करें बेटा स्ट्रेट जो पैरेन्काइमा वर्ड यूज करते हैं, तो ये बनाना के स्टेम में मिलता है, और बनाना का एक्चुअली स्टेम नहीं होता है, उसको सूडो स्टेम के नाम से जानते हैं। बट यहां हम बात करते हैं एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा बेटा वर्ड देखिएगा, मैंने आपसे कहा बेटा एक प्लांट्स के बारे में अगर आपसे कहा जाए बेसिकली, जिसे कहीं ना कहीं हम लोग बीज भी कह सकते हैं बेटा, आपने नाम सुना होगा बेसिकली जीके का, जी के बेस क्वेश्चन भी है कि आपका, जैसे आपने नाम सुना होगा वाटर हाइसिंथ है, आपका इकोर्निया कैसिपस है बेटा, जिसको हम लोग बेटा बात करते हैं कि बाहर से इसको यहाँ लेके आए थे, इसका फ्लावर बहुत अच्छा था, अच्छे से फ्लावर के कारण यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किया स्टैग्नेंट वाटर में, इसको इंट्रोड्यूस किया, और यहाँ पर बेटा ये किसी तालाब वालाब इत्यादि के अंदर इतनी भारी भरकम मात्रा में ये इंट्रोड्यूस हो गया, क्योंकि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे हायर साइड होता है प्लांट में। जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे हायर साइड होता है बेटा, तो तालाब में इस तरीके से ये ग्रो किया कि उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन थी, डिजॉल्व ऑक्सीजन, सारे ऑक्सीजन को इसने एब्जॉर्ब कर ली, और जो पाउंड या हम बात करते एक्वाटिक लाइफ में जितने भी एनिमल थे, सारे एनिमल्स ऑक्सीजन की डिफिशियंसी का और वो डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए, मर गए। तो इसे हम बेटा बंगाल का आतंक के नाम से जानते हैं। बहुत समझ रहे हैं, बहुत सारे सब, जैसे भी हम आपसे कहेंगे एक आप, चलो मैंने पिछली वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने 2 क्वेश्चन किए थे आपसे, आपने कमेंट बॉक्स में कोई जवाब नहीं दिया है, बट ये आप जवाब देंगे, और ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे आपसे, आप जवाब देंगे। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये वीडियो नीट, टीजीटी, पीजीटी, जितने भी मेडिकल एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और यदि आपको नहीं लगता है तो मेरा आप जवाब दीजिएगा। कश्मीर का स्वर्ग किसे कहा जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आंसर मिलना चाहिए, ऐसा नहीं मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं बेटा, ध्यान से समझना चाहिए को। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एक तो मैंने ये किया कि कश्मीर का स्वर्ग किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन समझिएगा बेटा, सल्फर शोर क्या है, सल्फर वर्षा किसे कहते हैं। आप सिर्फ दो ही मैं आपसे पूछूंगा, आप बेटा कमेंट बॉक्स में दो के आंसर देना। आगे देखिए बेटा एरेन्काइमा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो ऐसे जिसको हम लोग, मैंने ये कहा बेटा कि जो तालाब में ग्रो करने वाले जो एक्वाटिक प्लांट, जिसको हम लोग सी लेट्यूस
या फिर हम लोग बोल सकते बेटा वाटर हाइसीन के नाम से जानते हैं, उसमें एयर भर जाती है, वो फ्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और वो तालाब के ऊपर फ्लोट करती रहती है। तो उसमें जो टिश्यू भरा होता है उसको हम लोग पैरेन्काइमा वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया बेटा कि पैरेन्काइमा डिवाइडेड इनटू पोर्सिनकाइमा, क्लोरेन्काइमा, म्यूसिलेज पैरेन्काइमा एंड बेटा स्टिलेट एंड एरेन्काइमा। तो एरेन का मतलब होता है एयर से, जब पैरेन्काइमा में एयर भर जाती है तो बेटा उसको हम लोग एरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। अब इसी तरीके से बेटा आगे हम नेक्स्ट बात करते बेटा कॉलिनकाइमा। कॉलिनकाइमा मैं आपको बेटा बता दूंगा कि पैरेन्काइमा जो शब्द है बेटा एनग्रे ने दिया, आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा 1 by 1 करके कि फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है नहीं है, क्या क्या इसकी रोल होती है, सारी चीज बताऊंगा। यहां मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो इनके बारे में डिटेल जानकारी नहीं ले सकते। तो कॉलिनकाइमा की बात करते बेटा, कॉलिनकाइमा बड़ा नखरीला टिश्यू है। ये ना तो ये क्या कहता है, ना हम रूट में मिलेंगे, ना हम ना तो मोनोकॉट की रूट में, ना मोनोकॉट के स्टेम में, ना ही मोनोकॉट के लीफ में, और ना ही डाइकॉट की रूट में, ना डाइकॉट की लीफ में। ये स्पेशल पाया जाता है, ये कहता है हम डाइकॉट की स्टेम के एपिडर्मिस में भी नहीं रहेंगे, हम रहेंगे एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मल्टीपल लेयर में। नाम क्या है, कॉलिनकाइमा। यही कॉलिनकाइमा टिश्यू कारण जो बेटा जो प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स जब भी वायु बहुत तेज चलती है तो प्लांट्स जमीन में गिर जाते हैं, यही प्लांट्स होते हैं उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ये कॉलिनकाइमा लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट देता है, जबकि आगे हम स्क्लेरेन्काइमा पढ़ाएंगे तो स्क्लेरेन्काइमा जो आपका बेटा होता है वो डेड मैकेनिकल टिश्यू होता है। तो कॉलिनकाइमा डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज बेटा देखिएगा। यहां हम बात करते बेटा एंगुलर कॉलिनकाइमा, एंगुलर कॉलिनकाइमा। सेकंड बेटा आप देखिएगा इसे बोलते हैं लेक्यूनर कॉलिनकाइमा। और इसके बाद वर्ड यूज करते बेटा एक और टाइप है इसका, जिसे हम लोग लैमिलर कॉलिनकाइमा ये वर्ड बेटा यूज करेंगे। तो कॉलिनकाइमा डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, आपका एंगुलर, लेक्यूनर एंड बेटा लेमिलर। जब हम बात करते हैं आगे कि स्क्लेरेन्काइमा के भी कुछ टाइप्स होते हैं फंडामेंटल, तो स्क्लेरेन्काइमा के बारे में जब हम देखते हैं बेटा, तो स्क्लेरेन्काइमा बेटा मैं बताऊंगा कि स्क्लेरेन्काइमा एक शब्द दिया है साइंटिस्ट जिनका नाम था स्लाइडेन, वैसे स्क्लेरेन्काइमा वर्ड भी यूज किया हुआ है साइंटिस्ट ने। तो यहां हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा। हम लोग बात करेंगे कि स्क्लेरेन्काइमा वर्ड यूज करेंगे, स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा बेटा ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपके फाइबर होते हैं और यहां हम बात करेंगे बेटा स्क्लेरिड बेटा स्क्लेरिड वर्ड या इसको स्टोन सेल के नाम से जान सकते हैं। तो ये आप क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको सिंपल का बताया बेटा कि परमानेंट टिश्यू डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते बेटा, तो सिंपल परमानेंट में आपका पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में आपका पैरेन्काइमा का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो प्रोसेनकाइमा, क्लोरेन्काइमा, म्यूसिलेज पैरेन्काइमा, स्टिलेट पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा, है ना बेटा, सारे सब समझे आप लोगों ने। वैसे मैंने कहा कॉलिनकाइमा तो लेक्यूलर, एंगुलर और लेमिलर। अब स्क्लेरेन्काइमा की बारी आती है तो आपका फाइबर एंड स्क्लेरेट। हम आपको बताएंगे कि कहा लिग्निन डेपोजिशन होता है ना, कौन सा आपका इलोंगेटेड सेल होती है, किसमें सेकेंडरी वॉल मिलती है, कौन आपका जो लेग्यूम की सीड की कवरिंग बनाता है, सारी चीजें आपको बताएंगे, है ना। तो बड़ा डिटेल में बताएंगे फाइबर्स के बारे में, जूट का फाइबर, सलेम का फाइबर, सरफेस फाइबर, बहुत डिफरेंट है। फाइबर से क्वेश्चन बेटा पीजीटी में आता है, मैं आपको बता दूं, फाइबर से क्वेश्चन पीजीटी में हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो आगे हम डिटेल में उसको बताएंगे। तो स्क्लेरेन्काइमा, हालांकि मैंने आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में आपको मैंने डिटेल में बेटा बता दिया है। जब हम बात करते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ध्यान से देखिएगा, यहां हम बात करते बेटा कि कॉम्प्लेक्स, थोड़ा आपको लाइट का इश्यू आ रहा होगा, हम बात करेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
तो जब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बेटा बात करेंगे तो यहां आप देखिएगा इसमें आपका एक जाइलम आता है और एंड बेटा आपका हम लोग फ्लोएम वर्ड यूज करते हैं। हालांकि कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको दारू बोलते हैं, इसको बास्ट बोलते हैं, तो वो एक अलग मेथड है, क्योंकि हम हिंदी टर्म यूज कर देते हैं। भाई आपका नाम जो है उसको हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, थोड़ा वो तो बिल्कुल सही होता है। तो यहां हम बात करते हैं सबसे पहले जाइलम कि जाइलम का रोल क्या होता है। वो सारी चीजें नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्लासिफिकेशन करने के लिए आए हुए हैं हम लोग। तो जाइलम के बेटा डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। हम बात करते बेटा कि जाइलम आपका ट्रैकिड होता है, ट्रैकिड यूनिसेलुलर होता है, जाइलम ट्रैकिड्स। एंड बेटा बात करते हैं कि जाइलम एक शॉर्ट में लिख दिया बेटा, इसका मतलब यही है ना जाइलम, इसको बोलेंगे जाइलम फाइबर, फिर बोलेंगे बेटा जाइलम वेसल्स। तो आपका जाइलम ट्रैकिड एंड जाइलम फाइबर एंड जाइलम वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ये वर्ड आप याद रखेंगे बेटा, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये सारे वर्ड आप याद रखेंगे। इसी तरीके से हम जब फ्लोएम के बारे में आपसे सब यूज करेंगे बेटा, जो फ्लोएम की बात करेंगे कि फ्लोएम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो ये मैंने आपको जाइलम का क्लासिफिकेशन थोड़ा बताया बेटा। आप कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर अभी आप बता दीजिएगा। हाँ चलो आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे कि ऐसे प्लांट्स के नाम बताइए या ऐसी फैमिली के नाम बताइए जो एंजियोस्पर्म की फैमिली है। एंजियोस्पर्म वेल डेवलप प्लांट्स होते हैं, और जब एंजियोस्पर्म वेल डेवलप प्लांट्स होते हैं तो इनके जाइलम में वेसल्स कंपलसरी है। और कुछ ऐसी एंजियोस्पर्म प्लांट होने के बावजूद भी उन फैमिलीज के अंतर्गत जाइलम का मेन कंपोनेंट वेसल्स एब्सेंट होता है। ये जवाब देंगे आप, ठीक है ना। हम बीच बीच में आपसे क्वेश्चन भी करते रहेंगे ताकि आप चीजों को समझें कि कंसेप्ट क्या चल रहा है। अब हम बात करते बेटा इसका फ्लोएम। तो आप फ्लोएम वर्ड जब भी हम यूज करते बेटा तो आप फ्लोएम को देखिएगा, हम लोग फ्लोएम वर्ड यूज करेंगे तो फ्लोएम के भी कंपोनेंट होते हैं। हम लोग बात करते बेटा, जैसे आपने नाम सुना होगा इसका फूड कंडक्टिंग, जैसे कि सीव, हम लोग सीव ट्यूब सेल के बारे में बात करेंगे। सीव ट्यूब सेल या लोग सीव ट्यूब एलिमेंट। सेकंड बेटा हम बात करते हैं, यहां पर आपने नाम सुना होगा कॉम्पेनियन, कॉम्पेनियन सेल। नेक्स्ट बात करते बेटा फ्लोएम फाइबर, और उसके बाद कंसेप्ट बात करेंगे बेटा फ्लोएम पैरेन्काइमा। चलो एक क्वेश्चन का जवाब और आप देंगे, आगे हम बताएंगे आपको। मैंने कहा बेटा आप ध्यान समझिएगा, एंजियोस्पर्म के उन प्लांट्स के बारे में नाम बताइए बेटा कि जिसके पॉइंट समझिए, जिसके फ्लोएम में पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। कौन से प्लांट होते हैं आप जवाब देना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपसे यूज किया सीव ट्यूब और आपका कॉम्पेनियन एंड बेटा फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब हम आपसे बहुत अच्छा सा सब यूज करेंगे बेटा मैमल्स। दो एग्जांपल में बता दूं, मैमल्स के जो आरबीसी होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, रेटिकुलेट स्टेज में बेटा न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है। और प्लांट्स में आप उस सेल्स का नाम बताओ जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और वो सेल्स का नाम आपके सामने लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से आपको पता है बेटा कि बॉडी की, मैं हालांकि पढ़ा बहुत नहीं रहा हूं लेकिन आप पॉइंट समझ लीजिए, क्वेश्चन किया आपको तो बता रहा हूं मैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी के जितने भी सेल्स होती है सारी की सारी सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, और ओनली एक मात्र सेल आरबीसी जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन करती है। आपसे कहा जाता है बेटा, कभी कभी बोल देते कि दिया तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा। अरे जो सबको खाना देता है, सबको ट्रांसपोर्टेशन बंद करता है, उसको खुद को ही खाना नहीं देता है। वो जो आपका आरबीसी होता है बेटा, आरबीसी खुद अपने आप में एन एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, जबकि बॉडी की सारी सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन। ये बहुत अच्छा सा कंसेप्ट आता है, ऐसे हम बहुत सारे कंसेप्ट आपको बताते रहेंगे। तो ये हमने बेटा फ्लोएम के वर्ड यूज किए। फिर भी हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे बेटा कि सीव ट्यूब सेल में आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इसके
इसके बेटा जब C2 सेल्स का बात करते हैं कि C2 सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म या जो भी इसका मैट्रिक्स होता है, इसके मैट्रिक्स को कंट्रोल करने का काम कॉम्पेनियन सेल संभालता है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब हम बात करते हैं बेटा, हमारा मेरिस्टेम हो गया, परमानेंट हो गया, सिंपल हो गया एंड बेटा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब हम बात करते हैं स्पेशल, एक हॉट टिश्यू बेटा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही तो एक्स्ट्रा बेटा जो